बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। मैं आज अपने किचन में बनाने लगी हूँ क्रिस्पी और क्रंची पराठे, जो आपको बहुत पसंद आएंगे। एग के साथ, एग की मैं बहुत अच्छी फिलिंग तैयार करूँगी। उसके साथ पराठे जो तैयार होंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में और आप बहुत पसंद करेंगे। आए फिर अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 3 अदद एग हैं, इसको हम अब फ्राई करने लगे हैं अपनी रेसिपी के लिए। चूल्हे के ऊपर मैंने पैन रख लिया है। पैन में मैंने अब 3 चम्मच ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्री टेबल स्पून मैंने ऑयल का डाल लिया है पैन में। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अंडे ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे जो है ना अच्छी तरह फ्राई करने हैं, इनके अंदर स्मेल नहीं आनी चाहिए। एक साइड हमारी अच्छी तरह अंडे की पक जाएगी, फिर हम दूसरी से ऐड करेंगे। ऐसे ही हम साइड चेंज कर लेंगे। एक साइड से जब फ्राई हो जाएंगे अंडे, इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। चूल्हे का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, ना हाई रखा और ना स्लो। मीडियम आंच पे हम बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे अंडे। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। कच्चा नहीं रखना, अच्छी तरह फ्राई करना है। अगर कच्चा रह जाएगा तो फिर रेसिपी में से स्मेल आएगी, तो वो अच्छी नहीं लगती स्मेल अंडे की। ये अच्छी तरह अब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको बोल में ऐड कर लेती हूँ। अंडे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इनको अब ठंडा करने के लिए रख देते हैं 2 मिनट के लिए। अंडे ठंडे हो चुके हैं। अब हमने इसको चॉप कर लेना है चॉपर में डाल के। जो हमने फिलिंग के अंदर मसाले ऐड करने हैं वो कुछ यूँ हैं। 1 टेबल स्पून कूटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून वाइट ज़ीरा। ये हमने जो चॉप कर लिए हैं अंडे के अंदर हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन टेबल स्पून ग्रीन मिर्च चॉप हुई, इसको मैंने चॉप करके डाला। ये कुछ धनिया मैंने लिया, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके काट के रख लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन टेबल स्पून घर के दूध की मलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम सारी फिलिंग को, अब ये हम पराठे की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास घी है तो घी ऐड कर लें, अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल ऐड कर लें। 2 कप ये वाले मैंने गंदम का आटा लिया है, इसको मैंने स्टेन कर लिया है अच्छी तरह, हमने इसको छान लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ½ टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे हम आटे को गूंथते जाएंगे। ऐसे ही आटा गूंथते जाना है। अगर नई बच्चियां सीखने वाली हैं तो वो फिर अगर उनसे आटे में पानी ज़्यादा डाल जाए तो वो फिर खुशक आटा और डाल लें इसमें। 3 मिनट हमने आटे को स्टे दिया है। अब हम दोबारा आटा गूंदना शुरू करेंगे। ये देखिए, आप बहुत अच्छा आटा गूंदा जाएगा। इस तरह आटा वाइट भी होता है और बहुत अच्छे तरीके से, नरम तरीके से गूंदा जाता है। आटा हमारा रेडी हो चुका है। आटे को मैंने एक बोल में डाल लिया है। इसके ऊपर अब मैं ऑयल लगाने लगी हूँ। अगर ऑयल लगा लें या घी लगा लें तो फिर आटे की जो ऊपर खुशक सी तय लग जाती है ना, वो हमने आटा फ्रिज में रखा था। अब हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसके पराठे तैयार करने लगे हैं। चकने बेलने के ऊपर आपने ऑयल लगा लेना, अगर घी है तो घी लगा लें। ऐसे इसको ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। दोनों चीज़ों को ग्रीस कर लिया। अब ऐसे आटा लेना है। ऐसे आटे के अब हमने इक्वल ही साइज में हमने पेड़े बना लेने हैं। ऐसे आटा उठाना है, ऐसे ऐसे इसका पेड़ा बना लेना है। ये हमने ऐसे पेड़ा बना लिया है, इसको ऐसे कर लेना है। ऐसे करके इसके अंदर ऐसे ही हमने ना फिलिंग रख लेनी है। जो हमने अंडे की फिलिंग तैयार की है ना, वो ऐसे अंदर रख लेनी है आटे के। ये जो हमने पेड़ा तैयार किया है ना, ऐसे ही आपने रख लेनी है। इसके अंदर मैंने पहले ऑयल लगाया हुआ है, फिलिंग के अंदर मैंने ऐड कर लिया था। अगर आप और लगाना चाहे तो फिर ऐसे आपने ऑयल ऊपर रख लेना है, ऐसे लगा लेना है। घी लगा लें, मक्खन लगा लें, ऑयल लगा लें, देसी घी लगा लें। ऐसे फिर हमने ना ऐसे ऐसे करते जाना है। ऐसे करके फिलिंग मैंने ज़रा ज़्यादा लगाई है अंदर, ज़रा टेस्ट अच्छा आएगा पराठे का। ऐसे ऐसे फिर कर लेना है। ऐसे हमारा रेडी हो गया है। इसको ऐसे आटा लगा लेना है। खुशक आटा लगा के ऐसे हमने इसको ग्रीस कर लेना है। चकने बेलने को ग्रीस कर लेना है। ऐसे ऊपर रख लेना है।
ऐसे ऐसे फिर हमने बनाते जाना है, पराठे को ऐसे बेलते जाना है। इसके ऊपर भी हल्का सा ग्रीस कर लें। तवा हमारा गर्म हो चुके है। अब 1 चम्मच हमने ऐसे घी ऐड कर लेना, ऊपर तवे के ऊपर लगा लेना। ऐसे हमने अब पराठा ऊपर डाल लेना है। एक साइड नीचे से पक चुकी है, अब दूसरी साइड हमने चेंज कर लेनी है पराठे की। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा रेडी हो रहा है। इसके ऊपर भी हमने ऐसे ही ऑयल लगा लें या घी लगा लें। मैं ऑयल लगाने लगी हूँ। अगर आपके पास देसी घी है तो वो लगा लें, मक्खन है तो वो लगा लें। ऐसे ही हमने पराठे को पलट लेना है। नीचे से भी पक चुका है, ऊपर से भी माशाल्लाह रेडी हो गया हमारा पराठा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ऐसे हमने एक पेड़ा उठा लेना है, इसको हल्का सा हमने खुश्का लगा लेना, आटा, खुश्क आटा। ऐसे इसको ऐसे कर लेना है। ऐसे रख लेना है। ऐसे ही हमने दूसरा उठाना है। दूसरा पेड़ा उठा लिया है। ऐसे कर लेना दोनों पेड़ों को, ऐसे करके इसके ऊपर जो हमने फिलिंग तैयार की है ना एग की, वो अब हमने लगा लेनी है ऐसे। ये पराठे बहुत खस्ता और बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ऐसे अब ऊपर दूसरा पेड़ा हमने रख लेना है ऐसे। फिर इसको ऐसे कर लेना है। घी हमने फिलिंग के अंदर ही ऐड कर लिया था, इसलिए हमने फिर घी नहीं लगाया अंदर। ऐसे कर लेना है। ये दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको तवे के ऊपर डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों तरीके से हमारे रेडी हो गए हैं पराठे। अगर आपने दोनों तरीके से हमारे पराठे रेडी हो जाने लगे हैं, जौन सा तरीका आपको इजी लगे वो आप अपना लें। ऐसे हमने साइड चेंज कर लेनी है पराठे की। ऊपर हमने ऑयल लगा लेना है। दोबारा साइड चेंज करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस चली गई थी अचानक, अब मैंने सिलेंडर के ऊपर रखा है तवा। ये मैं एक छोटा सा पराठा बना रही हूँ। जो छोटे बेबी होते हैं ना, साल के या 2 साल के, उनके लिए। उसके जो फिलिंग मैंने तैयार की है ना, फिलिंग के अंदर सिर्फ आपने नमक ऐड करना है और कुछ नहीं डालना। तो ये छोटा जो पराठा है ना, आप बच्चे के हाथ में पकड़ा देंगी ना तो वो खुद ब खुद ही खाता जाएगा आस्ता आस्ता करके, तो उसको मज़ा भी आएगा। ये लाजमी आप छोटे बच्चों को बना कर दिया करें। इसके अंदर ही ये अंडा होता है और अंडे में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों के लिए ये बहुत मुफीद है। और आटा भी उनके लिए, जो गंदम का आटा होता है, हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है बच्चों की।
पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसका टेस्ट चेक करने लगूँ, टेस्ट कैसे का। ये देखिए, अंदर से भी मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। 3 ही हमारे एग थे, 3 एग की मैंने फिलिंग तैयार की थी, 3 मैंने पराठे रेडी कर लिए हैं। एक मैंने छोटे जो बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, उनके लिए मैंने पराठा तैयार किया। वो आप जब मीठी चटनी आप लाजमी उसके साथ रखें और बच्चों को पसंद आएगी। आप ये पराठा लंच बॉक्स में भी आप बना के और बच्चों को स्कूल भेज सकती हैं। ये जब आप आकर में छोटे बच्चों को बिठाते हैं तो उस वक्त ये प्यारी सी प्लेट उनके आगे आप रखा करें और खुद खुश हो के बच्चे खाया करेंगे। अब हम टेस्ट चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये बहुत मज़े के बने हैं, बहुत माशाल्लाह टेस्टी हैं। बनाएं, ट्राई करें, चेक करें, आपको पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़।